हेलो गुड मॉर्निंग। आज का जो क्लास होगा वो तीसरा क्लास होगा। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं 11th का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इससे पिछले दो क्लास मैं ले चुका हूं और आज क्लास तीसरा क्लास होगा, वॉल्यूम 3। ठीक है, और ऊपर के जो दो वीडियो है उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। उस दोनों वीडियो को देखने के बाद ही आप ये थर्ड वीडियो को, तीसरे वॉल्यूम के वीडियो को देखेंगे और बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आएगा। चलिए देखते हैं। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक बात जैसे वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ऑक्टेट रूल और लुईस डॉट सिंबल, इन सभी चीजों की चर्चा हो चुकी है। तो आज चर्चा होगा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। रासायनिक बंधन के प्रकार, केमिकल बॉन्डिंग के टाइप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पहले वीडियो से ही बताते आ रहे हैं, पहले क्लास से ही मैंने आप लोगों को बताते आ रहा हूं जो केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है। ये रासायनिक बंधन जो है, कोई भी परमाणु रासायनिक बंधन में भाग क्यों लेता है, ये हम पहले वीडियो से ही बताए आ रहे हैं। क्यों भाग लेता बताइए। देखिए कोई भी परमाणु केमिकल बॉन्डिंग में इसलिए भाग लेता है जो कि वो जो परमाणु होता है ना, अपने निकटतम जो अक्रिय गैस होते हैं, हीलियम को छोड़ के अक्रिय गैस होते हैं, जैसे कौन कौन से अक्रिय गैस है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। उसमें हीलियम को छोड़ करके जितने भी अक्रिय गैस है, इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कहने का मतलब है जिस एलिमेंट के अंतिम सेल में, मतलब क्या, संयोजी कोष में, वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होगा, उस एलिमेंट, उस परमाणु की ऑक्टेट पूरा होता है। अष्टक पूरा होने का अर्थ ये हुआ वो जो परमाणु होता है वो अस्थायी हो जाता है। इसलिए जितने भी परमाणु होते हैं वो रासायनिक बंधन में इसलिए भाग लेते हैं, इसलिए रासायनिक बंधन करते हैं क्योंकि वो अपनी निकटतम अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात क्या, अपने जो संयोजी कोष है, बाहर वाला कोष है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, आज टाइप के बारे में अब हम ये भी समझ लें केमिकल बॉन्डिंग में क्यों भाग लेता है। इसलिए क्योंकि अपने संयोजी कोष है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। चलिए इसका प्रकार देखेंगे। पहला है आयनिक बॉन्ड, इसको हिंदी में कहते हैं आयनिक बंधन। ठीक है, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, हिंदी में इसको कहते हैं सहसंयोजी बंधन। और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हिंदी में कहते हैं उप सहसंयोजी बंधन। देखिए ये तीनों प्रकार है, ये केमिकल बॉन्डिंग के तीनों टाइप है। पहला आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंधन और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंधन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एक डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिव बॉन्ड, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये डेटिव बॉन्ड भी लिखा हुआ कहीं मिले तो समझ जाइएगा ये कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड का नाम ही एक दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। ठीक है, देखिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। इसमें होता है इलेक्ट्रॉन का
आदान प्रदान, ठीक है। कहने का मतलब है त्याग या ग्रहण होता है किसमें, आयनिक बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान। कोवेलेंट बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होता है इसमें, ठीक है। और इसमें होता है इलेक्ट्रॉन युग्म का साथ, इलेक्ट्रॉन युग्म का आदान प्रदान, ठीक है। पहला में आयनिक बॉन्ड में होता है कोई भी परमाणु, कोई भी जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड में जब कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जैसे कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड में होता है जो दोनों भी नॉन मेटल, दोनों अधातु होते हैं। आयनिक बॉन्ड में एक धातु और एक अधातु होता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों अधातु होते हैं। इसमें दोनों परमाणु वास्तविक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं, ठीक है। और थर्ड में कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म कहने का मतलब है जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है उसका आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो बारी बारी से एक एक का मैं डिटेलिंग से पढ़ता हूं, एग्जांपल के साथ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन। आयनिक बॉन्ड, एक छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे, आयनिक बॉन्ड लिख के डाल दीजिए, उसमें लिखिएगा जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, ब्रैकेट में स्थानांतरण भी लिख सकते हैं, आदान प्रदान का क्या मतलब, स्थानांतरण, लेन देन से, त्याग ग्रहण से, ठीक है। देखिएगा, जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बंध बनता है तब उसे आयनिक बंधन कहते हैं, ठीक है। मिला लीजिएगा, जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बंध बनता है तब उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल में हम देखते हैं MgCl2 NaCl, ठीक है। MgCl2 हुआ, NaCl सोडियम क्लोराइड हुआ, कैल्शियम फ्लोराइड हुआ, Ca और F में, ठीक है। इन सभी का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए MgCl2 में क्या होता है, ये सब लिख चुके हैं आप लोग। देखिए MgCl2 में क्या होता है, Mg का परमाणु संख्या आप लोग जानते होंगे कितना होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। कॉन्फ़िगरेशन जब इसका लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, वही जब क्लोरीन का लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। यहाँ p के अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के अंतिम कक्ष में मतलब वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 7। मतलब क्या, इसके जो क्लोरीन का जो संयोजी कोश है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक और इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन परमाणु को यहाँ मिल जाएगा तो क्लोरीन अस्थायी हो जाएगा, क्लोरीन का अष्टक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं Mg का लिखते हैं, कैसे होगा यहाँ पे Mg का अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 क्लोरीन परमाणु इनके साथ 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का हो गया। अब यहां मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन पर आ जाएगा तो क्लोरीन का अष्टक पूरा होगा। अब देखिए मैग्नीशियम अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन को दे भी दिया है,
फिर भी मैग्नीशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन और है जो वो त्याग करना चाहेगा। यहाँ सिचुएशन कैसा बन रहा है, ये देगा तो 2 देगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में है, क्लोरीन को यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन अब मिल गया, अब क्लोरीन को और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, क्लोरीन परमाणु को अब एक और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तब इसके लिए क्या करना होगा, ये जो है इसके लिए फिर दूसरा क्लोरीन परमाणु आएगा और 2 4 6 7 और फिर इस मैग्नीशियम वाला एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरह से 2 क्लोरीन परमाणु मैग्नीशियम के साथ मिल करके MgCl2 का निर्माण करते हैं। कहने का अर्थ है तो Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, Mg2 प्लस, ठीक है, जो Cl है, Cl पर 2 4 6 8, ठीक है। इस पर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन परमाणु, 2 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम ने क्लोरीन की ओर दिया है, तो क्लोरीन एक ही ले सकता है, तो कितना क्लोरीन को लिया गया 2, तो यहाँ 2 क्लोरीन हो जाएगा और माइनस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब कोई परमाणु ये, और इसमें क्या हम लिखा है नोट दे करके, इसमें एक आयनिक बॉन्ड में जो एक परमाणु होता है वो धातु होता है, वही दूसरा परमाणु जो होता है वो अधातु होता है। तो यहाँ मैग्नीशियम धातु है जबकि क्लोरीन अधातु है। तो जैसे ही धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अधातु पर जाएगा, तो धातु पर पॉजिटिव चार्ज और अधातु पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए मैग्नीशियम पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ गए हैं? चलिए, इसको पहला एग्जांपल ये था, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, देखिए इसको हमें इस तरह से भी मान सकते हैं, जैसे इस तरह से भी हम बता सकते हैं। देखिए अगर कोई धातु है, मान लीजिए ये कोई धातु है X और कोई अधातु है Y, तो धातु पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अगर अधातु को देगा तो देखिए कैसे बनेगा। जैसे कि अगर X धातु है और इस पर कोई इलेक्ट्रॉन है जो ये Y मतलब क्या मेटल नॉन मेटल की ओर ट्रांसफर कर रहा है, तो ये एलिमेंट इस तरह से बनेगा, X पर पॉजिटिव चार्ज और जो Y पर नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या, जितना इलेक्ट्रॉन X त्यागेगा उतना ही संख्या में X पर पॉजिटिव चार्ज और Y जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उतने ही संख्या में इस पर नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या, कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस परमाणु पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज और कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि MgCl2 में देखेंगे, तो MgCl2 में जब देखे थे तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर दे रहा था, क्लोरीन ले रहा था, इसलिए मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव था और 2 क्लोरीन परमाणु ले रहा था, इसलिए उस पर माइनस का साइन था। जैसे कि यहाँ पे NaCl के ही अगला लिया डिफरेंस, अगला एग्जांपल NaCl का ही लेते हैं। तो Na का क्या होता है 1s2 2s2 2p6, मतलब क्या 2 8 और 1 होता है एनर्जी लेवल, ये पढ़ा चुके हैं ये सब पहले वीडियो में। Cl में क्या होता है 2 8 और फिर कितना 2 8 और 7, यह ना था 8 7 15 2 17, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन का, जैसे क्लोरीन को एक परमाणु अगर मिल जाए तो क्लोरीन का अष्टक पूरा हो जाएगा और क्लोरीन अस्थायी हो जाएगा। अब देखिए Na और Cl कैसे बनता है, Na पर और Cl, Na पर एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है और Cl पर देखिएगा 2 3 4 5 6 1 7, ठीक है। तो ये जो Na का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये Cl की ओर ट्रांसफर हो जाएगा और इस तरह से क्या हो जाएगा, Cl का भी अष्टक पूरा हो जाए, तो अब इसका अष्टक कैसे होगा 2 8 और इसका कितना होगा 2 8 8, ठीक है। मतलब क्लोरीन का भी अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 2 4 2 6 2 8, और सोडियम जैसे ही सोडियम पर एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ये क्लोरीन की ओर ट्रांसफर करेगा तो इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसके पास भी 2 8 और इसके पास भी 2 8 8, इस प्रकार ये बॉन्ड का निर्माण करता है। सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, इसलिए Na पर पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl पर नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का सोडियम ने त्याग किया है तो सोडियम पर 1 पॉजिटिव
और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो क्लोरीन परमाणु पर एक निगेटिव। इस प्रकार जो इस यहाँ यौगिक बनता है उसको हम कहते हैं NaCl। इसका साधारण नाम होता है सोडियम क्लोराइड, इट मींस नमक। ठीक है, ये कैसे बनता है समझ गए। सोडियम के जो बाहरी कक्ष में जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन का के अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन 7 वाले को दे देगा, क्लोरीन परमाणु को दे देगा, और क्लोरीन के साथ सोडियम आयनिक बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर पॉजिटिव, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आ जाता था। देख रहे हैं, धातु X था और अधातु Y था। X जैसे ही Y को पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है तो X पे पॉजिटिव चार्ज और Y पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। सेम वही टर्म्स एंड कंडीशन NaCl पर लागू होता है। ठीक है, अगला है कैल्शियम ऑक्साइड। देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्या है। कैल्शियम फ्लोराइड से यहां कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। ठीक है, जानते हैं 20। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 3p6 और 4s2। ठीक है, इसमें एनर्जी लेवल कितना होता है 2 6 2 8 2 8 8 2। ठीक है, और फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 9। F का परमाणु संख्या 9, तो 1s2 2s2 और 2p5। यहाँ पे जैसे ही फ्लोरीन को एक परमाणु मिलेगा, फ्लोरीन के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, और फिर फ्लोरीन परमाणु को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, और फ्लोरीन नियॉन के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही फ्लोरीन परमाणु में कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन आएगा तो फ्लोरीन का अष्टक पूरा हो जाएगा, और जैसे ही किसी भी परमाणु का अष्टक पूरा होता है तो उसका केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेने का उद्देश्य पूरा हो जाता है, अर्थात वह यौगिक अस्थायी हो जाता है, वह परमाणु अस्थायी हो जाता है। कब? अपना अष्टक विन्यास को प्राप्त करके। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल करके और देख लेते हैं। ये कैल्शियम का 2 परमाणु, देखिए कैल्शियम के अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2 1 और 1 2, जबकि F फ्लोरीन परमाणु का 2 2 4 2 6 और 1 7। अब क्या है यहाँ पे, कैल्शियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन परमाणु पर आ जाएगा, और फ्लोरीन इस तरह से फ्लोरीन का अष्टक पूरा होकर के फ्लोरीन अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बात यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो कैल्शियम पर दो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन तो ये फ्लोरीन को दे दिया, अभी एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसके लिए दूसरा फ्लोरीन फिर आएगा, और फिर फ्लोरीन 2 4 6 और 2 8, ये इलेक्ट्रॉन फिर एक फ्लोरीन परमाणु को दे दिया। MgCl2 के में जिस तरह का सिचुएशन देखे थे वही सिचुएशन यहाँ कैल्शियम फ्लोराइड में है, अर्थात कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो Ca पर 2 पॉजिटिव चार्ज और प्लस फ्लोरीन कितना होगा F 2 4 6 और 2 8, फ्लोरीन पर 2 माइनस चार्ज। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, किस पर 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे दो फ्लोरीन परमाणु है, और दोनों ही फ्लोरीन परमाणु ने एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो दोनों पे एक एक निगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन अकेला कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ गए, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है उस परमाणु पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी व्यक्ति देखे होंगे सब में एक धातु और एक अधातु होता है, जैसे कैल्शियम और फ्लोरीन में ही देखिए कैल्शियम धातु फ्लोरीन अधातु, NaCl में सोडियम धातु क्लोरीन अधातु। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में एक धातु होता है और एक अधातु होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज। समझने में कोई दिक्कत
नहीं ना। चलिए चलते हैं, दूसरा लिखे थे कोवेलेंट बॉन्ड। लिखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए इसमें मेटल और नॉन मेटल लिया, मतलब धातु और अधातु साझेदारी में भाग लिया, सॉरी रिएक्शन बंधन में बॉन्डिंग में भाग लिया है। कौन कौन? धातु और अधातु। और अब सहसंयोजी बंधन में क्या होगा? अधातु और अधातु, मतलब क्या? नॉन मेटल और नॉन मेटल ही इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करेगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं और दूसरा लिखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ठीक है, सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में लैंग म्यूअर साहब, एक रासायनिज्ञ थे लैंग म्यूअर, इन्होंने 1919 ईस्वी में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया। इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया जब दो अधातु, जब दो नॉन मेटल, चाहे वो समान हो या असमान, उससे मतलब नहीं है, दो समान भी हो सकता है और दोनों असमान भी हो सकता है। जैसे अगर F2 बनाता है तो इसमें दो क्लोरीन परमाणु होगा F और F, तो ये समान। और वही अगर NH3 बनाया तो अमोनिया, इसमें एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो इसमें दो समान हो या असमान उससे मतलब नहीं है। जब दो नॉन मेटल, जब दो समान या असमान परमाणु, ठीक है, कोई भी रासायनिक बंधन में भाग लेता है और वो इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन को साझेदारी, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। जैसे हम आप अगर कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो एक दो पार्टनरशिप पर बन जाते हैं और दो चार लोग मिलकर के पार्टनरशिप करके और ये बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे पार्टिसिपेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन को पार्टनरशिप करता है, इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करता है। इलेक्ट्रॉन हम लोग साझेदार में क्या करते हैं? पैसा पार्टिसिपेट करते हैं, पैसा लेके पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में कैसा पार्टिसिपेशन होगा? इलेक्ट्रॉन लेके। जितने भी परमाणु भाग लेंगे वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन देंगे और दोनों परमाणु अपना समान हो या असमान उससे बहस नहीं है, दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे और बंधन का निर्माण करेंगे। कैसे वो देखते हैं एग्जांपल में। पहले दो लाइन का डेफिनेशन लिखिएगा। जब किन्हीं दो समान या असमान, सबसे पहले कौन बताया था इसके बारे में? सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताए थे? लैंग म्यूअर 1919 में। लिखना चाहिए तो साइड में अपना लिख लीजिएगा। लैंग म्यूअर साहब ने बताए थे 1919 में। ठीक है, डेफिनेशन लिख रहे थे, लिखिए। जब किन्हीं दो परमाणुओं के, जब किन्हीं दो समान या असमान परमाणुओं के मध्य, जब किन्हीं दो समान या असमान परमाणुओं के मध्य, जब किन्हीं दो समान या असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बंध बनता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बंध बनता है, तब इसे सहसंयोजी बंधन कहते हैं। तब उसे सहसंयोजी बंधन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पे दो तरह के एग्जाम्पल, हम समान और असमान दिखाते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग हम एग्जाम्पल दे देते। जैसे इसमें मान लीजिए F2 O2 N2 H2 और बहुत सारे होगा। दूसरा इसमें देखिए NH3 PCl3 HBr, बहुत सारे इसी तरह से कंपाउंड होंगे कोवेलेंट बॉन्ड में भी, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और वो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं। जैसे कि हम SF2 के बारे में भी लेते हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से इसके एग्जाम्पल को समझते हैं।
इसमें से दो एग्जांपल हम एक्सप्लेन करके बताएंगे, इसमें से दो, और दो दो जो होगा ये होमवर्क के रूप में होगा, आप लोग दोनों को घर से करके लाइएगा, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, दोनों का मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल और ये दो हम पहले उदाहरण के रूप में बना लेते हैं, और आप ये दोनों घर पे बैठ करके आराम से बना के देखिएगा क्या होता है, कैसे होता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। ये चार का भी मैं करके बताता हूं, F2O2 NH3 और PCl3। देखिए ये इसमें समान तरह के अणु है, इसलिए इसको होमोएटॉमिक बोलते हैं, और इसको हेटेरोएटॉमिक बोलते हैं, ठीक है। इसको होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और इसको हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल लिखेगा तो लिख लीजिए एक लाइन, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल लिख के डैश दीजिए, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल लिख के डैश दीजिए, उसमें एक लाइन लिख लीजिए। जब दो समान तरह के परमाणु इलेक्ट्रॉन के साझेदारी कर अणु का निर्माण करते हैं तो उसे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जब दो समान तरह के परमाणु, F2 में सिर्फ क्लोरीन ही है, दो O2 में दो ऑक्सीजन ही है, नाइट्रोजन में दो ऑक्सीजन, दो नाइट्रोजन ही है, हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन ही है, ठीक है। इसलिए इसमें लिखिएगा जब दो समान तरह के परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर सहसंयोजी बंध बनाते हैं तो उसे होमोएटॉमिक कहते हैं। और हेटेरोएटॉमिक में होता है जब दो असमान तरह के परमाणु इलेक्ट्रॉन के साझेदारी कर अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब हम सबका एग्जांपल सही देखते हैं क्या है कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे क्या होता है। डेफिनेशन में क्या लिखा है, इसमें दोनों नॉन मेटल होगा, अधातु होगा और इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। मतलब क्या, देखिए अधातु होगा और अधातु होगा, दोनों मिलेगा और होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, दोनों नॉन मेटल होगा और इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का साझेदारी देखिए यहाँ पे फ्लोरीन F2 के रूप में जो कहता है, F2 में फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9, तो 1s2 2s2 और 2p5 लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। और कोवेलेंट बॉन्ड में एक बात और ध्यान में रखना होता है, जो अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु को चाहिए वह उतना ही इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है, ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ जितना इलेक्ट्रॉन उसको अष्टक पूरा करने के लिए कमी है, जितना इलेक्ट्रॉन का कमी है वह उतने ही इलेक्ट्रॉन लेके साझेदारी करेगा। ऐसा नहीं है जो अष्टक पूरा करने के लिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो साझेदारी में 7 इलेक्ट्रॉन लेके भाग लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन लेके भाग लेगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उसको अगर एक की जरूरत है तो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ भाग लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्टेट के लिए चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टिसिपेट करेगा। देखते हैं यहाँ पे फ्लोरीन को एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाए तो फ्लोरीन अस्थायी हो जाएगा। फ्लोरीन के अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 मतलब 2 फ्लोरीन परमाणु, ठीक है। तो फ्लोरीन एक ये वाला फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक है। और एक ये वाला फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 1 7। अब देखिए ये वाला फ्लोरीन परमाणु का भी पूरा है और ये वाला फ्लोरीन परमाणु का भी पूरा है, 2 2 4 2 6 2 8। मतलब क्या, ये फ्लोरीन का भी अष्टक पूरा है और ये फ्लोरीन का भी अष्टक पूरा है। मतलब क्या, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन परमाणु का है और एक इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन परमाणु का है, ठीक है। दोनों फ्लोरीन परमाणु को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों फ्लोरीन परमाणु दे करके और अपना बॉन्ड का निर्माण करते हैं और फ्लोरीन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है और इस प्रकार फ्लोरीन के बीच बंधन बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लेन और देन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को
कि साझेदारी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके बंध बना करके अस्थायी होना चाहता है। इस प्रकार फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड बनता है जो F2 के रूप में रहता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए ऑक्सीजन में देख लेते हैं जल्दी से। O2 में भी क्या होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, 1s2 2s2 और 2p4। अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। इसको 2 और मिल जाए तो ये अस्थायी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस साझेदारी में कितने इलेक्ट्रॉन के साथ भाग लेगा, तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। कैसे, देखिए एक ये ऑक्सीजन परमाणु होगा, तो ऑक्सीजन परमाणु 2 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 5 6। और अब देखिए अब ये दूसरा ऑक्सीजन परमाणु 1 2 3 4 5 2 3 और 4, ठीक है, 5 6 6, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है दोनों 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। आप देखिए दोनों का अष्टक पूरा है, 2 2 4 2 6 2 8। इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा है, और 2 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो गया और इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हुआ। दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो दोनों 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी में भाग लिया, और इस प्रकार ऑक्सीजन O2 के रूप में भी पाया जाता है, O2 के रूप में भी प्रकृति में विद्यमान होता है। ठीक है, तो कहने का ये अर्थ है यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है। हम लोग होमोएटॉमिक में चल रहे थे, अब हम थोड़ा हेटेरोएटॉमिक देख लेते हैं। एक एग्जांपल मात्र देखेंगे हेटेरोएटॉमिक का फिलहाल, NH3 का, और नेक्स्ट अगले क्लास के लिए रखेंगे और एग्जांपल लेकर के, और फिर टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है, एक हेटेरोएटॉमिक में लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है NH3 का, देखिए एग्जांपल नंबर ये 3rd है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या था 7, 1s2 2s2 और 2p3, 2 2 4 और 3 7। इसके अंतिम सेल में कितना, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी में भाग लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ। क्यों, नाइट्रोजन 3 ही एक देखिए प्रश्न ये भी उठता, हर डेट पर प्रश्न उठता है, हर स्टेप हर टॉपिक के बाद हर लाइन के बाद प्रश्न आता है, आप मन में सोचिए। ठीक है, नाइट्रोजन में कभी सोचे 3 ही इलेक्ट्रॉन क्यों साझेदारी में भाग लेता है। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन इसलिए साझेदारी में भाग लेता है, जो नाइट्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए मात्र 3 इलेक्ट्रॉन का ही जरूरत है। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन परमाणु का 2 इलेक्ट्रॉन ये, और फिर इसका ये 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी में भाग लेता है। और फिर ये नाइट्रोजन, इसका होगा 2, फिर इसका 3। देखिए ये दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा, अष्टक पूरा हो गया ना, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ ये भाग लेगा। ये N2 मॉलिक्यूल में इस तरह का बनता है। ये तो आप लोग समझ चुके हैं, जो नाइट्रोजन का 3 एटम भाग लेता है किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में। और यहाँ पे NH3 का हम लोग देख रहे थे, तो NH3 में देखिए ये 3 इस तरह से लिया था उसमें होमोएटॉमिक में, और हेटेरोएटॉमिक में जैसे ये आता है तो ये नाइट्रोजन परमाणु पे 2 जो ऊपर है इस तरह से रह जाता है लोन पे, 1 2 3, मतलब क्या, देखिए 1 2 3 4 5, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 दर्शा दिए, और इस सब के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो लास्ट सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके साथ मिल जाता है, और इस तरह से मतलब क्या, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को चाहिए था, नाइट्रोजन ने 1 2 3 ये तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लिया, 3 हाइड्रोजन इसके साथ आया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इससे नाइट्रोजन का भी काम पूरा और हाइड्रोजन का भी काम पूरा। वो कैसे, वो यहाँ देखिए, वो इस तरह से जो नाइट्रोजन परमाणु के बीच 2, अब देखिए यहाँ एक इसका और एक हाइड्रोजन का, फिर एक इसका और एक हाइड्रोजन का, फिर एक इसका और एक हाइड्रोजन का। देखिए हाइड्रोजन का भी डूब पूरा है, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को भी मिल गया, और नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया या नहीं हुआ। देखिए नाइट्रोजन का 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन परमाणु का भी अष्टक पूरा,
और हाइड्रोजन में भी को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थायी होने के लिए, तो हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब क्या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तीनों का काम बन गया, और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ जाता है और इस प्रकार कौन सी का निर्माण होता है, NH3, जिसको हम लोग अमोनिया कहते हैं। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो साझेदारी में भाग नहीं लिया है, इसको हम कहते हैं LP ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्लास में इस पर चर्चा करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छा से देख करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड पर प्रैक्टिस करके आइएगा, एग्जांपल्स पर। देखिए जितना एग्जांपल आप खुद डील करिएगा इस तरह से बना के, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना आपको ये होगा। ठीक है, देखिए जो डिफिनेशन रखा है उसको रटना नहीं है। 2 समान है या असमान, 2 समान और असमान दोनों बता चुके हैं। 2 समान क्या लिखा है, 2 समान या असमान परमाणुओं के बाद यही इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसी को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आप जितना एग्जांपल बना के समझिएगा उतना डाउट क्लियर रहेगा, उतना मन में डाउट नहीं रहेगा। और केमिस्ट्री ऐसा ही सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा खेल प्रैक्टिस का है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बहुत ज्यादा सीखिएगा। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। लॉकडाउन चल रहा है, कहीं जाना ना भी है नहीं, घर में बैठिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट डे आगे पढ़ते हैं। और आप लोगों से एक ये विनती है, जो ये जो दृष्टि एजुकेशन पॉइंट है, ये आप लोगों के लिए इनके टीम जो है वो लगातार इस पर काम कर रही है। चैनल पर लगातार आप लोगों को वीडियो दे रही है, इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, लाइक वगैरह करते रहिए, जिससे लोगों का भी, टीचर लोगों का भी हौसला बढ़े और आप लोगों को और बहुत अच्छे से अच्छे और मेहनत करके और बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों को दे। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।